मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने का वो उम्मीद जिंदा रख। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे इज़ ए स्पेशल क्लास ऑफ मैप। ये सेपरेट मैप है एशिया कॉन्टिनेंट, जिस कॉन्टिनेंट में हम लोग रहते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। आप जानते हैं एशिया कॉन्टिनेंट जितने भी कॉन्टिनेंट हैं सेवन कॉन्टिनेंट में सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पॉपुलेशन में और एरिया में। आज हम एशिया कॉन्टिनेंट को बड़े विस्तार से बड़े डिटेल से पढ़ेंगे और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे वो अगर ध्यान से सुनेंगे, पूरे अच्छे से फोकस करके, उसका एक एक फैक्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उसको लाइफ में दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरी बात, ये होमवर्क में जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ये तभी आप बना पाइएगा जब एशिया कॉन्टिनेंट का सारा फैक्ट क्लियर हो जाएगा, सारा चीज़ को समझिएगा। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं, ये किसी क्लास के लिए स्पेशल नहीं है, ये सभी क्लास के बच्चों के लिए है। स्पेशली जो 3 क्लास में बच्चे चले गए हैं वो 3 से 10 तक के बच्चे के लिए, या उनसे भी जो आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उनको भी फ़ायदा होने वाला। लेकिन आप लोग अच्छे से तैयारी करें ताकि आपको अपने सब्जेक्ट में तो दिक्कत ना हो। क्योंकि हम बहुत बार सभी स्टूडेंट को बोल दिए हैं कि एटलस लीजिए, एटलस खरीदिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एटलस किसी वजह से नहीं खरीद सकते हैं, या जिनके पास सुविधा है वो बच्चे एटलस खरीदें। बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट किया, सर एटलस हम खरीद लिए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनके पास ऑलरेडी एटलस है। बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं एटलस क्या है। तो हम बता देते हैं कि जो मैप का स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से समझने के लिए एक एटलस, स्कूल एटलस होना ज़रूरी है। आप सभी ग्रुप में हम वहाँ पर एक दिन एटलस और उसका मैप का फ़ोटो खींच के भेजे थे, आप वहाँ पर देख लें और वैसा ही एटलस खरीदें मार्केट से, जिसमें कि आपको मैप भी दिया रहे एक्स्ट्रा में। तो आप इंग्लिश मीडियम का एटलस ने बहुत सारा चीज़ फैक्ट क्लियर हो जाएगा। और न्यू एडिशन का लें जिसमें लद्दाख, यूनियन टेरिटरीज ये सब बना हुआ हो। तो जो भी हम बताएंगे आप लोकेशन को अपने एटलस मैप में ढूंढेंगे और वहाँ पेंसिल से उसको टिक कर देंगे या गोल कर देंगे, और वो सारा चीज़ को आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा उस मैप से। और क्वेश्चन बना के आप एक डायरी तैयार कीजिए, कॉपी तैयार कीजिए। ये सब चीज़ आपको लाइफ में बहुत काम देने वाला है, क्लास में काम देने वाला है। तो अच्छे से इसको स्टडी कीजिए, इग्नोर मत कीजिए ये इस क्लास का है, ये इस क्लास का, आपको उससे मतलब नहीं है। आपको मतलब इससे है कि आपको नॉलेज उससे लेना है, कितना सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं एशिया का मैप। सबसे पहले इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बता देते हैं। इस साइड आपका यूरोप कॉन्टिनेंट है, इधर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, नीचे में अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका, और इस साइड ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना है। तो सबसे पहले समझते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन निकल सकता है। सॉरी, सबसे पहली बात ये देख रहे हैं आप रसिया। ये इसका सबसे बड़ा भाग जो है एशिया में पड़ता है। रसिया का सबसे बड़ा भाग जो है वो एशिया में पड़ता है, उसको कहते हैं साइबेरिया। और रसिया का भाग जो यूरोप में पड़ता है उसको कहते हैं यूरेशिया। फिर से समझिए, रसिया यानी रूस का जो भाग एशिया के अंतर्गत आता है, जैसे कि ये सब भाग, इसको साइबेरिया कहते हैं। और रूस का जो भाग यूरोप में आता है उसको यूरेशिया कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए आगे हम डिटेल से विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है वो समझ लीजिए। विश्व का टोटल लैंड जो है उसका 1/3 यानी 29.09% एशिया महाद्वीप के अंतर्गत यानी एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। अब इसकी एरिया की बात करें, ये जितना भी देख रहे हैं ये एशिया कॉन्टिनेंट में, तो इसकी एरिया की अगर बात करें तो इसकी एरिया जो है
44,579,000, यानी इतना के आसपास इसका जो है एरिया है। फिर से बता दें आपको, 44,579,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। अगर इसको हम लोग हिंदी में बात करें, ये तो आपका इंटरनेशनल में हम बताए थे, अब इसको इंडियन में बात करें तो ये हो जाएगा आपका 4,45,79,000 स्क्वायर किलोमीटर। 4,45,79,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। एशिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑल कॉन्टिनेंट, ये सभी कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा है इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन दोनों में। एशिया तीन और से, जो तीन तरफ से ये महासागर यानी ओशियन से घिरा हुआ है। आप इस साइड देख सकते हैं, ईस्ट साइड में पैसिफिक ओशियन, साउथ में इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन इंडिया के नाम पर एकमात्र ओशियन है, याद रखें। उसके बाद है आपका ये नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन, यानी आप देख लिए ये तीन तरफ ओशियन से घिरा है। नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन, उसके बाद ईस्ट में आपका आ गया पैसिफिक ओशियन, और साउथ में इंडियन ओशियन। एशिया में 48 कंट्रीज़ हैं, कहीं कहीं पर आपको 49 कंट्री भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आप 48 कंट्री याद रखें। ज़्यादातर ऑथेंटिक बुक में 48 दिया हुआ है। एशिया सबसे बड़ा देश है, ये हम आपको बता दिए हैं। अकॉर्डिंग टू एरिया में एशिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री जो है वो रसिया है, रूस है, लेकिन पॉपुलेशन में चाइना है। ठीक है। उसके बाद एशिया का सबसे छोटा जो यानी स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो आपका मालदीव है। यहाँ मेरा कर्सर को देखते जाइए, सब क्लियर हो जाएगा, सारा फैक्ट क्लियर हो जाएगा। मालदीव है जो कि इंडिया का नेबरहुड कंट्री है, ओशियन से लगा हुआ है, श्रीलंका और मालदीव। तो मालदीव जो है वो सबसे छोटा एशिया कॉन्टिनेंट का, ये जो है पूरे क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। एशिया महाद्वीप में पर्वतों और पठारों के यानी माउंटेन जो होते हैं और इसमें प्लेट्यू होते हैं, उसके कुछ अलग अलग जो है रिवर वैली वहाँ पर हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे फसल उपजाऊ ज़्यादा होता है। जैसे दजला फरात, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, इरावदी मीनाम मेकांग हांगहो यांसी क्यांग, ये सब रिवर के नज़दीक यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब ये होता है फसल उपजाऊ होता है, जैसे कि आपको मैप में दिखा रहे हैं। आपको मैप में इधर जो जैसे कि रिवर जो निकली हुई है, जैसे कि यहाँ से आप जानते हैं कि इंडिया में जो रिवर आई है सिंधु ब्रह्मपुत्र का, ये सब का यानी इस साइड का एरिया जो होता है गंगा यमुना का एरिया, सतलज का एरिया, सिंधु का एरिया, ठीक है, उस समय उस सब जगह पर ज़्यादा खेती होती है और उपजाऊ भूमि होती है। आपको आगे डिटेल्स हम दिखाएंगे, पर इसका और कुछ जान लीजिए। सिंधु नदी यानी इंडस रिवर जो है उसका 80% भाग जो पाकिस्तान में है और 20% भाग का पानी वाटर का यूज कर सकते हैं इंडिया। ये एक सिंधु समझौता में बताया गया, सिंधु रिवर समझौता में यानी इंडस में उसका जो एक समझौता हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि इसका 80% भाग जो पाकिस्तान यूज करेगा और इंडस रिवर का, और 20% भाग इंडिया यूज करेगा। और इंडस जो है यहाँ तिब्बत से ही निकलता है, मानसरोवर झील से होते हुए ऐसे करके तब लद्दाख जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में जाता है। और पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, यानी कैनाल का इसको कंट्री कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नहर निकाला गया है और इसलिए नहरों का देश कहा जाता है। उसके बाद कहते हैं सबसे ज़्यादा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। एशिया का सबसे जो हाईएस्ट टेम्परेचर वाला शहर है वो जेकोबाद पाकिस्तान में है। एशिया का ज़्यादातर हाईएस्ट टेम्परेचर जो है यहीं पर है,
पाकिस्तान में जेकोबाबाद, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जेकोबाबाद 44 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। और न्यूनतम तापमान की बात करें, ये एशिया ही नहीं वर्ल्ड का भी है, लेकिन एशिया का दिया हुआ बरख्यांश यहाँ पर है आपका रसिया में, ठीक है। बरख्यांश जो है, बरख्यांश रूस, यहाँ पर -60 डिग्री टेम्परेचर है, समझ सकते हैं, -60 डिग्री टेम्परेचर। एशिया का टोटल लैंड का 70% भाग जो होता है वो एग्रीकल्चर के लिए है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए वो उपजाऊ भूमि है। और एशिया का 17% यानी 17% भाग कृषि योग्य है। अब आपको बता दें कि कुछ इंटरनेशनल सीमा किस किस कंट्री से कौन सा लगता है। जैसे डूरंड लाइन, डूरंड लाइन जो है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इस बीच में यहाँ पर जो है डूरंड लाइन है। यहाँ पर कभी ये इंडिया के साथ था, इंडिया और अफ़गानिस्तान के साथ। अब इंडिया का ज़्यादातर बॉर्डर नहीं इसमें मिलता है, इसलिए सिर्फ लद्दाख ही है जो अफ़गानिस्तान से टच करता है। लेकिन अभी जो है प्रेजेंट में इसको डूरंड लाइन जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है, लेकिन अफ़गानिस्तान इसको नहीं मानता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच अगर पूछा जाए तो डूरंड लाइन है। उसके बाद है, अब इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो डूरंड लाइन है, ये नाम ही था मोंटीगट ड्यूरेंड। ये ब्रिटेन के का एक व्यक्ति था जिसके द्वारा ये लाइन का निर्धारण किया गया, लेकिन अफ़गानिस्तान इसको स्वीकार नहीं करता है। मैकमोहन लाइन बहुत बार सुनते होंगे। मैकमोहन लाइन जो है ये भारत और चाइना के बीच है। देख रहे हैं आप, ये चाइना इतना बड़ा है, भारत इतना बड़ा है, तो भारत और चाइना के बीच मैकमोहन लाइन है। सन 1914 यानी 1914 में सर मैकमोहन ने ये ब्रिटेन के थे ये भी, इसमें कि भारत और चीन के मध्य सीमा का विभाजन किया है। और इसी के समझौते के तहत भारत और चीन के बीच एक मैकमोहन लाइन दिया गया है। ये पहले जो व्यक्ति का नाम था, जो लाइन बनाता था, उसका निर्माण करता था, वो अपने नाम पर रख लेता था, इसलिए मैकमोहन जो है ये ब्रिटेन का है। सर डूरंड जो था ये भी ब्रिटेन का था। ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड लाइन खींचा गया है, और यहाँ भारत और चाइना के बीच मैकमोहन लाइन। और इसकी बात करें तो ये 700 किलोमीटर लंबी लाइन है, ठीक है, जो बॉर्डर है। उसके बाद आपके बात करते हैं रेड क्लिफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, यहाँ से देख रहे हैं। तो रेड क्लिफ ये भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का विभाजन करता है, निर्धारण करता है। 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया। ये भी एक पर्सन थे जिसके द्वारा इसका विभाजन किया गया। नेक्स्ट है आपका, यहाँ एक लाइन है जिसका नाम है मैन रहीन लाइन। अब ये देख रहे हैं, ये रसिया है, और आगे चल के देखिएगा रूस का और भाग है जो कि यूरेशिया कहलाता है। तो रूस और फिनलैंड की आप अपना इसमें ढूंढने की कोशिश करें एटलस मैप में। रूस और फिनलैंड के बीच जो एक लाइन गया है उसको कहते हैं मैन रहीम लाइन, रूस और फिनलैंड के बीच है। उसके बाद आगे बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंट है यहाँ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया देख रहे होंगे। यहाँ पर जो लाइन है 38th पैरेलल लाइन, यानी 38th पैरेलल लाइन का मतलब होता है कि 38वीं समांतर रेखा जो नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया के बीच यहाँ पर विभाजन का काम करती है, बॉर्डर है, ठीक है। आगे और बात करते हैं, चलिए थोड़ा सा ये समझ गए। अब देखिए, अब देखते होंगे यहाँ आपका यहीं आसपास में आपका रेड सी है, ठीक है, रेड सी यहाँ होना चाहिए, क्योंकि रेड सी जो है और सुएज नहर यानी लाल सागर और सुएज नहर, सुएज रिवर और सुएज कैनाल और रेड सी, ये एशिया को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग करता है। इसमें शायद दिया हो गल्फ ऑफ एडन, ये देखिए रेड सी दिया हुआ है इसमें, रेड सी, और इस साइड जो अफ्रीका है, रेड सी, ये अफ्रीका है, ये रेड सी, और यहीं पर है आपका सुएज कैनल, ठीक है, सुएज कैनल यहीं पर है।
और ये लाल सागर इसको हिंदी में कहते हैं और इसको सोए जहार कहते हैं। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, ठीक है, ये अफ्रीका से अलग करता है, याद रखेंगे। दूसरी बात का एशिया शब्द का जो उत्पत्ति है, लैंग्वेज है एशिया वर्ड, ये हिब्रू लैंग्वेज यानी हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उदित सूर्य यानी सनराइज। इसे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक विदेश से गुजरता है। यानी एशिया जो आपका है, एशिया कॉन्टिनेंट, ये आपका ये आर्कटिक सर्किल से गुजरता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्कटिक सर्किल। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरती है और इक्वेटर से भी गुजरती है। ये 3 लाइन है, आप याद रखें। इक्वेटर से भी गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरती है और ये आर्कटिक सर्किल से गुजरती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इक्वेटर जो गई हुई है एशिया का, ऐसा कौन सा कंट्री है जो कि वो एशिया के मतलब इक्वेटर का सबसे नियरेस्ट है, तो वो है आपका सिंगापुर। सिंगापुर जो है, इसका कैपिटल सिंगापुर, देखिए सबसे नज़दीक है। और आगे फैक्ट बताएंगे, पहले ये देख लीजिए। अब देखते होंगे बेरिंग स्ट्रेट एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है। अब ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बेरिंग सी, और ये है बेरिंग स्ट्रेट, देख रहे हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन ये उस साइड का है, यानी इधर का, लेकिन ये इधर जाने के बाद डेट चेंज हो जाता है, यानी नॉर्थ अमेरिका में पहुंच जाते हैं। और इस साइड जो है अलास्का है, और ये अलास्का जो है यूएसए का सबसे बड़ा स्टेट है जो नॉर्थ अमेरिका में है। बेरिंग स्ट्रेट जो है एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है, याद रखेंगे। दूसरा बात करते हैं, एशिया महाद्वीप यानी एशिया कॉन्टिनेंट जो है, ये बहुत ही प्राचीन युग यानी ओल्डेस्ट इरा की बात करें, इसका स्थल खंड जो है, लैंड जो है, वो अंगारा लैंड यानी रूस एवं चीन और गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत यानी पेंसुलर प्लेट्यू का स्थित था। यानी स्थल खंड जो था एशिया का, वो अंगारा लैंड से अलग हुआ था, और चीन रूस और चीन जो अंगारा लैंड से अलग हुआ था, लेकिन गोंडवाना लैंड से ये पेंसुलर प्लेट्यू अलग हुआ है। अब गोंडवाना लैंड की बात करें तो ये आप जानते हैं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से भारत अलग हुआ था। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का भी शेप देखिएगा तो इसी तरीके से आपको दिखने में लगेगा, इसलिए इसको अलग बता दिए हैं। ये गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था भारत का पेंसुलर प्लेट्यू जो आपको दिखने को लगता है प्रायद्वीपीय भारत, और रूस और चाइना ये सब जो है, ये आपका अंगारा लैंड से अलग हुआ था। अब दक्कन का प्रायद्वीप व इंडो चाइना का प्रायद्वीप जो है, एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख पेंसुलर है। पेंसुलर मतलब प्लेट्यू, पेंसुलर नहीं कह सकते इसको, प्रायद्वीपीय कह सकते हैं। पेंसुलर इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको प्रायद्वीपीय कहते हैं, ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। पेंसुलर जो है इंग्लिश वर्ड है और प्रायद्वीप हिंदी वर्ड है। तो एशिया महाद्वीप में 3 पेंसुलर प्लेट्यू है, अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप। इस साइड का जो होता है कि इंडो चीन का प्रायद्वीप कहलाता है, ये जो है आपका दक्कन का प्लेट्यू कहलाता है, और ये है आपका अरब का प्रायद्वीप। आपको दिखाते हैं मैप में, ये देखिए अरेबियन पेनिनसुलर है, अरब प्रायद्वीप, ठीक है, ये डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं इंडो चाइना प्लेट्यू। ये साइड का जो प्लेट्यू है आपका, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, यही साइड का प्लेट्यू जो है इंडो चाइना प्लेट्यू कहलाता है इधर का, ठीक है। चलिए अब आपको और थोड़ा डिटेल से बताते हैं एशिया का। अब देखते होंगे, एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो आपका है मैप में देखिए, ये अरेबियन पेंसुलर जो है, पेंसुला, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय है। यानी पूछा जाएगा विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेट्यू या पेनिनसुलर, प्लेट्यू नहीं, प्लेट्यू मतलब पठार होता है, वो गलत है, प्रायद्वीप अलग होता है। पूछा जाएगा विच इज़ द लार्जेस्ट पेंसुला इन द वर्ल्ड, तो आप बोलिएगा अरेबियन पेंसुला, यानी इसका जो एरिया है, सऊदी अरब, इधर कतर, ओमान, ये सब जो एरिया है अरेबियन पेंसुला के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला का माउंट एवरेस्ट
माउंट एवरेस्ट आप यहाँ देखते होंगे, ग्रेट हिमालय यहाँ पर जो है माउंट एवरेस्ट, देखिए कर्सर को, 8,848 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा यानी ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का गॉड कहा जाता है, ब्रह्मांड की देवी। और चाइना में इसको कोमोलंगमा अर्थात बर्फ की देवी यानी माना जाता है, क्योंकि ये बर्फ से सदा ढका रहता है। और आप जानते हैं कि तिब्बत से ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा जाता है, उस समय उसका उधर से जो ढलान है चढ़ने का, एक बहुत अच्छा स्लोप बना हुआ है। और आप यह और किसी भी देश से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है। चलिए अब आगे थोड़ा और डिटेल में बात करें। चलिए अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कुछ उसको देखते हैं। एशिया विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार जो है आपका, ये तिब्बत, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत ही है, जो मिडिल एशिया में है। इसका जो एरिया है 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आप इसको याद रखेंगे, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। एशिया कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है। यानी पामीर का पठार जो है उसका जो जिसका की हाइट है 4,875 मीटर, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, विश्व की छत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एशिया का जो वर्ल्ड में सबसे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, सबसे घनत्व जो है पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ का, वो है सिंगापुर। आप यहाँ देखिए मैप में, सिंगापुर इक्वेटर के सबसे नज़दीक कंट्री है, इसका कैपिटल सिंगापुर सिटी है। और आपको बता दें कि एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे लैंडलॉक्ड कंट्री जो है वो आपका सबसे बड़ा कजाकिस्तान है। ये एशिया कॉन्टिनेंट ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। कहिएगा सर लैंडलॉक्ड, तो इधर जो रिवर आपको दिख रहा है, रिवर नहीं, आप समझिए सबसे पहले लैंडलॉक्ड कंट्री उसको कहते हैं जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हो और उसमें कोई भी समुद्री सीमा नहीं सटता हो, उसी को कहते हैं लैंडलॉक। तो सोच मन में आ रहा होगा सर कैस्पियन सी तो समुद्र है, नहीं, ये कैस्पियन सी लेक है। ये इतना बड़ा दिखने में लगता है, दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो है लेक जो है ये कैस्पियन सी है, लेकिन ये सॉल्टी वाटर का लेक है। दूसरी बात, ये लेक है इतना बड़ा, देखने में आपको सी आकार में लगता है, इसलिए इसका नाम कैस्पियन सी कहा जाता है, बट ये लेक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक ये आपका है कैस्पियन सी, जिसको देखने में इतना बड़ा लगता है इसलिए सी कहते हैं, बट ये लेक है, ये सॉल्टी वाटर का लेक है, दुनिया का सबसे बड़ा। और आपको बात करें अगर मीठे पानी का यानी फ्रेश वाटर का लेक पूछा जाए वो सबसे बड़ा, तो सुपीरियर लेक है जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। यहाँ पर आरल सी है, देख रहे हैं, ये आरल सी है, देख रहे होंगे, और यहाँ पर भी एक लेक है। तो ये लेक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सिर्फ याद रखें कि जो आरल सी ये भी लेक है, लेक से नहीं, लेक तो जानते हैं कि जो छोटा सा भाग रहता है जो कि चारों तरफ घिरा रहता है कोई लैंड से, तो जो समुद्री सीमा लगता है उसी को हम लोग कहेंगे कि वो मतलब लैंडलॉक्ड नहीं है। जैसे इंडिया जो है, इधर देखिए अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इधर इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है, ये नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से, लेकिन कजाकिस्तान जो है पूरे तरीके से लैंडलॉक्ड है, इधर से भी यूरोप से लैंडलॉक्ड है, तो ये इसलिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। आपको बता दें कि एशिया कॉन्टिनेंट का कुछ फेमस जो कंट्री है जो कि लैंड से घिरा हुआ है, लैंडलॉक्ड कंट्री कहलाता है, जैसे आपका कजाकिस्तान, दूसरा उज्बेकिस्तान, उसके बाद है आपका मंगोलिया, ये देख रहे हैं चीन और रसिया के बीच में जो है। उसके बाद है आपका किर्गिस्तान, यहाँ देखिए मैप में, आप अपना एटलस में भी ढूंढें। उसके बाद है आपका तजाकिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान यहीं पर होना चाहिए, यहाँ पर है, देखिए तजाकिस्तान आपको मिल गया। तजाकिस्तान के बाद आपको आना चाहिए तुर्कमेनिस्तान, यहाँ देखिए तुर्कमेनिस्तान, ये सब। और उसके बाद नेपाल, यहाँ भूटान, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, आप इसको भी याद रखें। ये सब जो कंट्री है, जितने भी एशिया कॉन्टिनेंट का, आपका सारा कंट्री और कैपिटल याद होना चाहिए।
इम्पोर्टेंट है, आप इसको लिख लें कॉपी में, और इसका कैपिटल भी लिख लें और कंट्री सबको याद कर लें, कौन कहाँ पर है लोकेशन भी ढूंढें। इस साइड ब्लैक सी है जो यूरोप के इधर साइड से है, ये तुर्की है, तुर्की है इंग्लिश में टर्की कहते हैं। यहाँ सीरिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ सऊदी अरबिया है, ये यमन है, ओमान है, ठीक है। उसके बाद ये ईरान है, इराक है। उसके बाद ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश। उसके बाद इधर आइए म्यांमार है, इधर जम्मू कश्मीर से सबसे ये अरुणाचल प्रदेश से सबसे ज़्यादा ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद यहाँ वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, मालदीव है, मलेशिया है, सिंगापुर है। यहाँ ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा जो यहाँ पर आइलैंड देख रहे हैं, 4 फेमस आइलैंड है, सुमात्रा, जावा। इसका कैपिटल जकार्ता जो है ये जावा आइलैंड पर लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ जावा सी भी है, ये इंडोनेशिया देख रहे होंगे। यहाँ सोलेवन द्वीप है, इसके बाद बोर्नियो द्वीप है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो बोर्नियो है, लेकिन अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कहेंगे कि किस में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो जावा आइलैंड में है, ठीक है। या और इस ईस्ट तिमोर है। ये देखिए आप मैप जो देख रहे हैं ये है पपुआ न्यू गिनी। ये आधा जो हिस्सा आता है पपुआ वो रसिया में आता है, और ये न्यू गिना जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आता है, ठीक है। अब इधर फिलीपींस है, आप देख रहे हैं इधर। और पूछा जाएगा कि ये एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा सी लार्जेस्ट सी कौन सा है, तो साउथ चाइना सी, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ चाइना सी इज़ द लार्जेस्ट सी इन एशिया कॉन्टिनेंट, आप इसको याद रखेंगे। यहाँ देखिए ताइवान है, ये ईस्ट चाइना सी इधर है, येलो सी यहाँ पर है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच 38th पैरेलल लाइन है। ये जापान सी है, यहाँ पर जापान है, जापान का कैपिटल टोक्यो। जापान में फेमस 4 आइलैंड हैं, ठीक है। एक है होकाइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशो। सबसे पहली बात जानिए जापान का जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ पर वो टोक्यो में है। टोक्यो जो है होन्शु आइलैंड पर पड़ता है, इसलिए कभी कभी पूछा जाता है कि होन्शु मतलब ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस आइलैंड पर है, तो वो होन्शु आइलैंड पर है। दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पर है, होन्शु आइलैंड, जिसमें कि टोक्यो जो इसका जापान की कैपिटल है वहाँ पर स्थित है। होन्शु आइलैंड में ही है हिरोशिमा, और नागासाकी जो है वो क्यूशो पर है, क्यूशो आइलैंड पर है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था पाकिस्तान के द्वारा, तो ये सॉरी अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। तो उस जो मतलब वहाँ पर जो है पूछा जाता है कि वो किस आइलैंड पर है, होन्शु आइलैंड पर है जो हिरोशिमा, होन्शु आइलैंड पर है टोक्यो, ये भी याद रखेंगे। और 9 अगस्त 1945 को क्यूशो आइलैंड पर मतलब जिस पर नागासाकी है वो क्यूशो आइलैंड पर है। फेमस 4 आइलैंड है, सबसे ऊपर का जो है वो होकाइडो है, उसके बाद होन्शु है, उसके बाद शिकोको है, और चौथा क्यूशो है। होन्शु आइलैंड पर ही हिरोशिमा है और क्यूशो आइलैंड पर नागासाकी है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री आपको कजाकिस्तान है, दूसरा मंगोलिया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। एशिया में सबसे लंबी रिवर जो है यांगसी रिवर है, यांगसी क्यांग, ठीक है। यहाँ से निकलती है यांगसी रिवर, चाइना में पड़ता है ये, चाइना में इसका लोकेशन है यांगसी रिवर का, जो एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। आप इसको अपने एटलस मैप में ढूंढने की कोशिश करें। तो सबसे जो अधिकतम इसका डीपेस्ट है वो मृत सागर है, ठीक है, यानी मृत सागर जॉर्डन कंट्री में है, 379 मीटर डेप्थ है। एशिया में फिलीपींस द्वीप के पास, यानी फिलीपींस यहाँ पर है, यहीं पर है आपका मेडिटेरियन आइलैंड, दिख रहा होगा मेडिटेरियन सी। ये प्रशांत महासागर में है, जिसको हिंदी में मेरियाना गर्त कहते हैं। इसकी जो गहराई है 11,062 मीटर है, यानी उतना मीटर ये गहरा है, याद रखेंगे कितना,
22 मीटर इसका डेप्थ है। और वर्ल्ड की सबसे बात करें तो सबसे गहरी झील जो है डेप्थ लेक वो बेकाल है, जो कि लैंड से लगभग 1940 मीटर यानी 1940 मीटर एशिया मतलब गहरा है, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में ही आता है। तो यहीं पर आपका बेकाल होना चाहिए, लेक बेकाल। देख रहे हैं यहाँ पे मेरा कर्सर देखिए, लेक बेकाल मिल गया, रसिया में है। ये सबसे गहरी झील है, ठीक है, आप याद रखें, सबसे ज़्यादा डेप्थ है। उसके बाद करते हैं विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। देख रहे हैं यहाँ पर कैस्पियन सागर, ये झील है, लेक है, लेकिन इतना बड़ा है कि ये लगता है कि सी है। और बेकाल और कैस्पियन जो है ये साइबेरिया में पड़ता है। साइबेरिया उसको कहते हैं जो एशिया का भाग रसिया में पड़ता है, उसको साइबेरिया कहते हैं। और रूस का भाग जो यूरोप में पड़ता है उसको यूरेशिया कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व का जो है सबसे, ये तो बात हो गया कि कैस्पियन सी सबसे लंबा है एशिया कॉन्टिनेंट में। इसकी मतलब एरिया की बात करें तो 3,71,800 स्क्वायर किलोमीटर यानी 3,71,800 स्क्वायर किलोमीटर इसका मतलब एरिया है, याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं, और एशिया कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड का सबसे अधिक ऊंचाई पर सबसे हाईएस्ट पर जो स्थित सॉल्टी वाटर है। आप जानते हैं कि हाईएस्ट पर जो भी रहता है वो बर्फ़ से ढका रहता है, वो फ्रेश वाटर लेक है, ऐसा नहीं। यहाँ पर एक ऐसा लेक है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, और वो सॉल्टी वाटर का लेक है। नाम है उसका पेगांग लेक। पेगांग लेक आपको यहाँ पर मिल जाना चाहिए, पेगांग लेक इस साइड में। इसमें चलिए नहीं मिलेगा तो आप इंडिया का फिजिकल मैप निकालें और लद्दाख के जस्ट ऊपर देखें, वहाँ पर आपको पेगांग लेक मिलेगा। लद्दाख के जस्ट ऊपर में है और चाइना के जस्ट नीचे, चाइना के सटा हुआ है, चाइना में ही है, उसका नाम है पेगांग लेक। ये लद्दाख व तिब्बत में स्थित है, यानी लद्दाख और तिब्बत के बीच है। इसकी ऊंचाई की बात करें 4,267 मीटर है। किसकी? पेगांग लेक। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पर ऊंचाई पर ये कौन सा ये है लेक, ये सॉल्टी वाटर का लेक है। एशिया कॉन्टिनेंट में मतलब वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जो क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल जो होता है वो आपका इंडिया में, यहाँ मेघालय में एक जगह है मानसिनराम, वहाँ पर है। यहाँ पर कहा जाता है कि 11,405 मिलीमीटर वर्षा होती है, यानी 11,405 मिलीमीटर यहाँ वर्षा होती है। ये भारत में है। इससे पहले चेरापूंजी था जो असम में पड़ता था, लेकिन अभी कौन सा है? मेघालय में। चेरापूंजी भी मेघालय में ही शायद पड़ता था, असम में पड़ता था, ठीक है। चेरापूंजी का लोकेशन असम में है और मानसिनराम मेघालय में है, जिसका कि वहाँ पर सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। अब बात करें एशिया कॉन्टिनेंट का, जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, आपको दिखा दिए थे यहाँ पर 8,848 मीटर, जिसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। ये भारत के ही थे। और इसकी ऊंचाई की माप जो है 8,848 मीटर, ये एक मशीन के द्वारा जो किया गया था, सैटेलाइट वगैरह के द्वारा। ये 1944 में किया गया था, 1954 में इसकी ऊंचाई की माप किया गया था। और श्रीलंका में जो है सबसे, श्रीलंका की लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो महावेली गंगा रिवर है। एशिया कॉन्टिनेंट में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है गोरखपुर यूपी में है, यानी यूपी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश, यहीं पर एक गोरखपुर है डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर एक रेलवे प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 1,300 मीटर के आसपास, यानी 1,300 मीटर के आसपास उसकी लंबाई है, और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। उसके बाद बात करें कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने वाला कंट्री जो हांगकांग है, वो चाइना के अंतर्गत आता है। चाइना का अधिकार है उस पर, और हांगकांग का कैपिटल हांगकांग सिटी ही है। और वर्ल्ड में दुनिया का सबसे जो डाकघर है पूरे वर्ल्ड में, वो इंडिया में ही है, पोस्ट ऑफिस। एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी रेलवे सुरंग मतलब जो अंदर अंदर ही रास्ता बना हुआ रहता है,
सीकन जापान में है, यहाँ पर आपका लोकेशन है जापान का, देख लिए। ये इसको सनराइजेज कंट्री भी बोला जाता है, सबसे ईस्ट साइड में है, सन अगर निकलेगा तो सबसे पहले यहीं दिखाएगा। अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट, तो ईस्ट साइड में जो हमेशा जो आएगा वहीं पर सन दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ की जापान में सीकन जो सुरंग है वो लगभग 53 किलोमीटर आसपास जो है उसमें सुरंग बना हुआ, 53 किलोमीटर अंधेरा से गुजरना पड़ता है, सुरंग से गुजरना पड़ता है। एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा रबर प्रोडक्शन कंट्री जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में थाईलैंड नंबर 1 पे आता है, इसलिए थाईलैंड को रबर कंट्री भी बोला जाता है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये होता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, यहाँ पर सफ़ेद हाथियों का कंट्री है, आप याद रखें। तो रबर प्रोडक्शन में 2-3 कंट्री का नाम आता है, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब फेमस है, ये सब इतना याद रखें। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं इधर। अब इधर देखते होंगे ग्रेट हिमालय है, थार डेजर्ट है, ये इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी फैला है। यहाँ पर ईरान में जाग्रोस माउंटेन और एल्ब्रूज माउंटेन है, आप अपने मैप में ढूंढें। एनातोलिया का जो एंटोलिया जो है ये तुर्की में है, या फिर खुद ढूंढें। ब्लैक सी इधर है, इधर आप देख सकते हैं, इधर इजराइल है आपका, इधर अरेबियन पेनिनसुला है, आप इसको ढूंढने की कोशिश करें अपने मैप में। डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पर है, ये फिलीपींस, यहाँ ताइवान का कैपिटल फार्मोसा है। तारिम पेंडी ये भी आपका चाइना में ही पड़ता है। ग्रेट गोबी डेजर्ट ये मंगोलिया और चाइना के बीच में पड़ता है, थोड़ा सा भाग इसका चाइना में भी पड़ता है, ज़्यादातर मंगोलिया में पड़ता है। याद रखें ग्रेट डेजर्ट गोबी डेजर्ट जो है ये आपका मंगोलिया और चीन के बीच है। अल्ताई माउंटेन यहीं पर है मंगोलिया में आपका। होंगयुंग नोरू ये जो है आपका, ये भी आपका मंगोलिया में, आप इसको ढूंढने की कोशिश करें। कजाकिस्तान यहाँ पर है, लेक बैकाल है यहाँ पर, सॉरी लेक बाल्कस है कजाकिस्तान में। यहाँ पर आरल सी है और ये कैस्पियन सी, दोनों का दोनों लेक है। इधर यूराल माउंटेन है, आप इसको याद रखें। ये वेस्ट साइबेरियन प्लेट्यू है, यानी साइबेरियन। उसके बाद यहाँ पर है ये रशियन प्लेट्यू, सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू है ये। यहाँ पर लेक बैकाल है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर। उसके बाद मंचूरियन प्लेट है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ आर्कटिक सर्किल है, ये देख रहे होंगे जो गया हुआ आर्कटिक सर्किल। यहाँ पर बेरिंग स्ट्रीट है जो यूएसए को, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ नॉर्थ अमेरिका देख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका को एशिया कॉन्टिनेंट से अलग करता है, वो बेरिंग स्ट्रीट है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये जापान है, आप देख रहे हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं पपुआ न्यू गिनी, और इस साइड का ये जो है ये आपका जो आकार में है कछुआ के टाइप में, आप देख रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा और बात करते हैं। ये चाइना है, ये बर्मा है, बर्मा म्यांमार का पुराना नाम है। यहाँ पर हांगकांग है, ये चाइना के अंतर्गत आता है, ये इस पर कब्जा किया हुआ। ठीक है, और यहाँ पर अंडमान सी है जो देख रहे हैं, ये अंडमान निकोबार में है। ये मलेशिया है कुआलालंपुर, ये सिंगापुर सिटी, ये सबसे नियरेस्ट इक्वेटर के साथ है। ये आपका सुमात्रा, जावा जो देख रहे हैं, ये जावा सी, ये सब इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। इंडोनेशिया में लगभग 13,000 के लगभग यहाँ पर आइलैंड है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। ब्रुनोई जो है ये कंट्री है जिसका कैपिटल बंदर सेरी है, बेगोन। आप ये देखें। पलाऊ ये ओशियाना कंट्री है। ठीक है, ये इधर पैसिफिक ओशियन है। अब देखें फिलीपींस का कैपिटल मनीला है, यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब भी ओशियाना मतलब एक तरह से आइलैंड कंट्री है। साउथ चाइना सी जो लार्जेस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी है, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं ईस्ट तिमोर का कैपिटल दिल्ली है, आप ये याद रखें। चलिए अब ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये इस साइड का थोड़ा मैप देख लीजिए, ऐसा आपको ऐसा मैप भी मिलेगा देखने के लिए जिसमें बहुत सारा फैक्ट है। इसमें आप उतना अच्छे से नहीं देख सकते हैं, जूम करके देखिएगा तो पूरा क्लियर नहीं होगा, लेकिन आपका फैक्ट जो है बहुत सारा दिखाई देगा, बहुत सारा रिवर दिखाई देगा, बहुत सारा आइलैंड दिखाई देगा, बहुत सारा लेक दिखाई देगा, बहुत सारा माउंटेन दिखाई देगा। वो सारा का सारा आप अपने एटलस मैप में देखें। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, इधर जाग्रोस मिलेगा, एल्ब्रूज मिलेगा,
ये कराकस मिलेगा, ये सब जितना भी है, पामीर का पठार जो देख रहे हैं, हिंदकुश पर्वत जो अफगानिस्तान में है, अरावली माउंटेन जो इंडिया में है, ठीक है। इधर वेस्टर्न घाट कहा जाता है इस साइड का, और इधर ईस्टर्न घाट कहा जाता है। ये हिमालय माउंटेन इधर विस्तार है, ये तिब्बतियन प्लेट्यू है, ये कुनलुन शान पर्वत है जो चाइना और मंगोलिया के बीच है। ये सारा आपको मिलेगा जब आप अपने एटलस मैप में अच्छे से देखिएगा, और सबको उसका हाइट कितना है सबको गोल कीजिएगा, उसको अच्छे से नोट बनाइएगा, उसको याद कीजिएगा। ये सारा फैक्ट था। बहुत सारा चीज़ इसमें नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि इसलिए नहीं बता रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम ज़्यादा इसमें और डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। इसको बाद में कभी और डिस्कस करेंगे, और फिर इसको क्लास वगैरह में कभी पढ़ेंगे अच्छे से। आप इसको अच्छे से जितना फैक्ट इसमें निकल रहा है आप इसको लिखें, और एटलस मैप में आप बहुत सारा चीज़ देखेंगे, आप उसको खरीदें और उसमें बहुत सारा फैक्ट है, आप उसको देखें। मैप का स्टडी कीजिए, आपके अंदर बहुत सारा आपका देखिए ज्योग्राफी बहुत मजबूत हो जाएगा, हिस्ट्री भी बहुत मजबूत हो जाएगा, क्योंकि कौन जगह किस चीज़ से रिलेटेड है, वो कहाँ है प्रेजेंट में, लोकेशन जान जाइएगा। करंट आपका मजबूत हो जाइएगा, कोई भी चीज़ पूछा जाएगा तुरंत आपका माइंड चले जाएगा उस कंट्री पर, उस कैपिटल पर, उस सिटी पर, उस माउंटेन पर, उस लेक पर, तुरंत आपका माइंड चले जाएगा। इसलिए आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट, ये सारा चीज़ मजबूत हो जाएगा इस मैप, मतलब जो भी मैप में आप पढ़ते हैं। इसलिए मैप में याद रखने की कोशिश करें, कैपिटल कंट्री इसको भी याद करें, उसके बाद जितना रिवर, माउंटेन क्या क्या है सारा चीज़ आप देखें, और एटलस मैप में देखेंगे तो बहुत समझ में आएगा, आपको बहुत सारा फैक्ट क्लियर होगा, और आपको जो भी चीज़ समझ में आया होगा दोबारा वीडियो को देखें, दोबारा समझने की कोशिश करें। और आपके पास एटलस मैप रहना बहुत ज़रूरी है। बिना एटलस मैप का आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। डायरेक्ट हम यही कहेंगे कि आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। 250-300 रुपया खर्चा नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 300, 350 के आसपास आपका मैप आ जाएगा एटलस का, बहुत बेहतरीन आ जाएगा। उसके बाद ये आपको लाइफ टाइम काम देगा अगर आप उसको अच्छे से रखेंगे, और इसमें बहुत सारा चीज़ आपका क्लियर होने वाला है। इस मैप को देखें, अच्छे से करें वर्क। और टुडेज़ वर्क फॉर यू में आपको कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है। व्हाट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, एशिया को नॉर्थ अमेरिका से कौन सा अलग करता है, आपको बताए थे, उसको अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो बना लीजिएगा। विच इज़ द कोल्डेस्ट पोल ऑफ द अर्थ, यानी सबसे ठंडा जगह कौन सा है अर्थ में। उसके बाद विच इज़ द कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं। अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन एशिया, कितना परसेंट जो है लगभग एशिया में रहता है, तो लगभग 60% जो है पॉपुलेशन एशिया में रहता है पूरे वर्ल्ड में। विच कंट्री इज एशिया कॉल्ड, एशिया इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ कैनाल, किस कंट्री को नहरों का देश कहा जाता है। विच कंट्री इज एशिया नॉन एज द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, किस कंट्री को थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। विच इज़ द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री कौन है। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ एशिया। आप इतना क्वेश्चन को बना लेंगे जब आप इसको अच्छे से वीडियो देखे होंगे। नोट डाउन करते रहिए, अच्छे से इसका डायरी वगैरह बनाइए, अच्छे से कॉपी नोट डाउन कीजिए, बहुत फ़ायदा देने वाला है और आपको बहुत काम देने वाला है। एटलस मैप जरूर लें, हम यही कहेंगे आप लोग को। ज़्यादातर वीडियो लंबा नहीं करते हुए इसको यहीं आज रोकते हैं, और आप ज़रूर है एटलस मैप लिखिए। इसी तरह से अलग अलग कॉन्टिनेंट का वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दें कैसा आपको ये वीडियो लगा। इसका जो भी आंसर है आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, बना के व्हाट्सएप ग्रुप में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बना के भेजें, या फिर आप कमेंट में भी जवाब दे सकते हैं। लेकिन ज़रूर फीडबैक दें कि कैसा वीडियो लगा था आपको, कैसा समझ में आया, और अगली बार जो है किस कॉन्टिनेंट पर वीडियो बनाना चाहिए बताएं, ताकि हम उस पर मेहनत करें और उसको अच्छे से डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।